अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आपका जो यहाँ पर जो है आज लास्ट राउंड हुआ फॉर बीपीटी, डीडीएम, डीडीएच एंड बीडीएस कोर्सेज़ का, तो उसका सिलेक्शन लिस्ट फाइनली जेके पॉपी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया है। जो भी एस्पिरेंट्स यहाँ पर सिलेक्ट हुए उनको तो ऑलरेडी पता होगा कि हमारी सिलेक्शन कहाँ पे हुई है। स्टिल यहाँ पर जो है बीपीटी का पहले इन्होंने सिलेक्शन लिस्ट को इशू किया हुआ है, जो हमारा स्पेशल स्टे राउंड है। तो इसमें एक कैंडिडेट, एक ही सीट थी सीआरसी श्रीनगर में, ठीक है। तो ये स्टूडेंट, इनके मार्क्स जो हैं 411 हैं एंड इनकी सिलेक्शन बीपीटी कोर्स सीआरसी श्रीनगर में हो गई है। ठीक, इनको क्या करना है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट इनको साथ लेनी है, 12th मार्क्स का, डेट ऑफ बर्थ, नीट का मार्क्स कार्ड या कोई और अदर डॉक्यूमेंट अगर कॉलेज वाले यहाँ पर मांगते हैं वो आपको यहाँ पर कंपलसरी है कि आप वो ले जाएँ। आपको जो है यहाँ पर 6 जैन तक, यानी 4 बजे तक, 6 जैन तक, यहाँ पर अभी जो है आपका डेट जो है वो 2 है, तो आपको अभी 4 दिन का टाइम है। 6 तक आपको जो है कॉलेज में जाना है, एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट करना है 4 PM तक, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है बीडीएस का भी सिलेक्शन लिस्ट इशू हो गया है। बीडीएस, डीडीएम और डीडीएच की जो काउंसलिंग हुई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो भी एस्पिरेंट अब सिलेक्ट हुए हैं उनको भी एडमिशन का डेट दिया गया है। तो कि बीडीएस की 3 ही सीट्स वैकेंट थी, 2 मेल कैंडिडेट्स के लिए, 1 फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो पहली जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनके 479 मार्क्स हैं, इनको जो है बीडीएस जीडीसी श्रीनगर अलॉट हो गया है। जो मेल कैंडिडेट्स हैं, एक के मार्क्स 474 हैं, इनको बीडीएस जीडीसी श्रीनगर अलॉट हुआ है। दूसरा कैंडिडेट है, इनको बीडीएस जीडीसी जम्मू मिला है। आपकी एक सीट जम्मू में थी, एक सीट श्रीनगर में थी, मेल और मेल्स की, फीमेल की श्रीनगर में थी। इसके अलावा डीडीएम और डीडीएच की काफ़ी जो है सीट्स वैकेंट थी। स्टिल यहाँ पर 2 ही कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने डीडीएम जीडीसी श्रीनगर लिया है। एक के मार्क्स जो है 227 है, एक के मार्क्स 178 है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 बच्चों की सिलेक्शन हुई है। अब फर्दर इनको क्या करना है, सेम इनको यही डॉक्यूमेंट साथ लेने हैं। इनको 3 जैन से, यानी कल से लेकर 6 जैन तक 4 बजे तक अपने कॉलेजेस में जाना है, एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट करना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट साथ लेंगे, 12th का मार्क्स कार्ड साथ लेंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी, नीट स्कोर कार्ड और कोई डॉक्यूमेंट कॉलेज वाले अगर मांगे वो भी आपको साथ ले लेने हैं। देखिए अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, जो भी एस्पिरेंट यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है नीट 2025 एग्जामिनेशन जिनने दिया हुआ था, जो भी बच्चे आप सिलेक्ट हुए हैं, फर्दर मैं उनको बोल दूँ, आपको जो है कॉलेज अलॉट हो गया है, आप कॉलेज ज्वाइन करिए। जिनकी अभी रिसेंटली सिलेक्शन हुई है, इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन बीडीएस कोर्स, बीपीटी कोर्स या डीडीएम, डीडीएच, जिसमें भी वो इंटरेस्ट हैं, जिनमें उनकी सिलेक्शन हुई है, वो यहाँ पर या तो एडमिशन कर लें। अगर एडमिशन में अगर इंटरेस्ट नहीं है, एडमिशन नहीं करना चाहते, यहाँ पर नीट 2026 की प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। नीट आपका 3 मई को हो रहा है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल आपके 4 मंथ्स हैं। ये 4 मंथ्स आपको रिवाइज़ करने में ही लग जाएंगे। अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जिनको मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, 2 महीने 11th को दीजिए, 2 महीने 12th को दीजिए, आपका जो यहाँ पर सारा कुछ डन हो जाएगा। फर्दर अगर हम बात करें नीट 2025 की काउंसलिंग्स का, तो 2025 की काउंसलिंग हमारी MCC UGB लास्ट राउंड कर रही है, जिसमें BDS और BSc नर्सिंग की अब कुछ ही सीट्स वैकेंट है। 100 तक सीट्स वैकेंट होंगी BDS और 50 to 100 तक, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये 50-100 जो है इस वाले राउंड से फिलअप हो जाएंगी, जो हमारा MCC UG का लास्ट राउंड चल रहा है। यहाँ पर हमारी MBBS की कुछ सीट्स SCOMS और SMVD में वैकेंट थी, वो भी फिलअप हो चुकी हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या था कि उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनने BDS लिया, बट ड्यू टू सम रीजंस या इंटरेस्ट नहीं था BDS में, उन्होंने जो है अपनी सीट कैंसिल की। सीट कैंसिल इन द सेंस कि एडमिशन नहीं किया। जब उनकी रिसेंटली सिलेक्शन हुई उसमें उन्होंने एडमिशन नहीं किया। ऐसे कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे, जो जिनकी आज अब सिलेक्शन हो गई। ये डेफिनेटली अब एडमिशन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये एडमिशन ज़रूर करेंगे। डैट मीन्स आपकी नीट 2025 की काउंसलिंग यहीं पर क्लोज होती है। आपके BDS की सारी सीट्स फिलअप हो गई हैं, आपकी MBBS की सीट्स फिलअप हो गई हैं, ठीक है। ऑल इंडिया की MBBS की सारी सीट्स फिलअप हो गई है एंड BDS की भी जम्मू एंड कश्मीर में सारी सीट्स फिलअप हो गई हैं। डैट मीन्स जम्मू एंड कश्मीर का सारा सीन यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब आयुष की बात आती है। आयुष का ऑलरेडी सारी सीट्स फिलअप हो गई थी, जिनमें फिर BPT की एक सीट वैकेंट थी, जो अब जो है आज वो भी फिलअप हो गई। डैट मीन्स हमारे साथ इन सिलेक्शन लिस्ट के साथ साथ नीट 2025 की काउंसलिंग क्लोज हो गई। अब वो बच्चे, ठीक है, जिन्होंने MCC UG का लास्ट राउंड किया, यहाँ पर 5th राउंड, ठीक है, राउंड 5 जो है हमारा वो यहाँ पर MCC का है। अब 4 जैन या फिर 5 जैन को उसका रिजल्ट आएगा। जो भी बच्चे उसमें BDS या BSc नर्सिंग में सेलेक्ट हो जाएंगे वो एडमिशन करेंगे। अब जो है
कोई एडमिशन नहीं करता है उसमें, उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं आएगा। एंड ये कॉमन सेंस की बात है, जिस एस्पिरेंट ने यहाँ पर काउंसलिंग में प्रेफरेंसेस में बीडीएस के कॉलेजेस रखे या नर्सिंग के कॉलेज रखे, तो जाहिर सी बात है वो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको नर्सिंग या बीडीएस करना है। अब फर्दर जब उसका सिलेक्शन लिस्ट आएगा, उसके साथ साथ हमारी नीट 2025 की ऑल इंडिया की जम्मू एंड कश्मीर की हर एक स्टेट की काउंसलिंग जो है क्लोज़ हो जाएगी। अब क्योंकि अब 2026 भी आ चुका है, 2026 में क्या है कि अब यहाँ पर नीट के डेट्स भी अनाउंस हो चुके हैं 3 मई को। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना है, जिनकी सिलेक्शन हो गई है अब वो एमबीबीएस के लिए ट्राई करेंगे, या कोई बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जिनने बीपीटी लिया है, बीओएमएस लिया है, बीडीएस लिया है, एंड वो अब प्रिपरेशन साथ साथ लेंगे नीट 2026 की, वो प्रिपरेशन साथ साथ लिए। वो एस्पिरेंट्स जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं वो क्या करेंगे, वो इस बार नीट भी देंगे, सुकॉस्ट कश्मीर का एग्जामिनेशन देंगे फॉर बीएससी नर्सिंग का एग्जामिनेशन देंगे। ये 3 आप मैंडेटरी थे, क्योंकि देखिए काफ़ी एस्पिरेंट्स ने क्या किया होगा, इस बार खाली नीट दिया होगा, नीट का एग्जामिनेशन दिया होगा, एंड उनको वहाँ पर सीट नहीं मिली होगी क्योंकि कम मार्क्स आ गए, एज यू नो कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। ठीक है, पेपर की लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी थी। अब इन केस हमारे 2026 में पेपर ईजी आता है तो कट ऑफ कितना हाई जाता है आपको ये पता ही है। इससे पहले वाले इस काउंसलिंग्स में क्या हुआ, 2024 650, ठीक है, अब जो आज है 480 हो गया। तो ये पेपर की लेवल डिसाइड करती है कि कट ऑफ कितना जाएगा। इन केस पेपर इजी आता है, कट ऑफ जो है बहुत हाई चला जाता है। इन केस पेपर डिफिकल्ट आता है तो कट ऑफ लो चला जाता है। अब फर्दर आपको कुछ नहीं करना, आप नीट 2026 की एज सून एज पॉसिबल जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आप कोई भी फर्दर काउंसलिंग नहीं होगी, ना ही ऑल इंडिया से, ना ही JKBOP से, क्योंकि सारी सीट्स ख़त्म हो गई हैं, सारी सीट्स ख़त्म हो गई। अब आपको कोई भी चांस नहीं बनता है किसी भी साइड से कि आपको आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा, या अगर मौका भी मिलता है तो वहाँ पर हाई स्कोरर्स को जो है सीट अलाट होगी। जो लो स्कोरर्स है उनको सीट अलाट नहीं हो सकती, क्योंकि इतने राउंड्स में उनको सीट नहीं मिली तो लास्ट फर्दर राउंड में कुछ भी नहीं मिल सकता। तो जाहिर सी बात है अब आपको कुछ नहीं करना, आप नीट 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, सुकॉस्ट के लिए प्रिपेयर करिए, BSc नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पर सेम रहता है तीनों में, ठीक है। तो इट्स मैंडेटरी कि आप जो है आपका फिर ऐसे टाइम भी वेस्ट नहीं होगा इन केस नीट में आपकी अल्लाह बचाए सिलेक्शन नहीं होती है, ठीक है, जिनकी प्रिपरेशन अभी उतनी अच्छी खासी है नहीं। तो यहाँ पर जो है आप नर्सिंग का भी देंगे, लाइक BDS भी आपको फिर मिल सकता है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को MBBS भी मिलेगा। एंड वो स्टूडेंट्स जो अभी 12th जिनने रिसेंटली किया है वो क्या करेंगे, वो ये तीनों एग्जामिनेशन देंगे। बाकी मैंने वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं सुकॉस्ट, BSc नर्सिंग, नीट के बारे में, एंड हर एक वीडियो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलता रहेगा। जो जितनी भी हमारी एग्जामिनेशन JKBOP या ऑल इंडिया लेवल पे होती है, नीट की, सुकॉस्ट की, BSc नर्सिंग की, वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक PDF आपको मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टाइम टू टाइम अपडेट जो भी NTA से, JKBOP से आती है वो हम वहाँ पर शेयर कर देते हैं। बाकी आई होप कि इस वाले वीडियो से डाउट्स कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।